इंशाल्लाह आएगा खान, सबके दिलों की है जान देखना। ये जिस तरह झूम झूम कर फेसबुक पर कुछ नौजवान ये झूम के जो गा रहे हैं कि इंशाल्लाह आएगा खान, सबके दिलों की है जान देखना। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को, इनमें अक्सर वो लोग हैं जिनकी ना एजुकेशन, जिनको ना सियासी मंजरनामे का कोई अता पता कि हमारे मुल्क का सिस्टम, हमारे मुल्क की सियासत और हमारे मुल्क के लीडर, फिर हमारे मुल्क का कल्चर और फिर हमारे मुल्क की तहज़ीब। ये वो लोग हैं जिनको मैं कहना चाहूँगा कि अली बेई नहीं मालूम, ना एजुकेशन के हिसाब से, ना ही मुल्क की जो मैशियत और मुल्क की जो सियासत है, मुल्क का सिस्टम है, इस लिहाज से इनको शायद एक कोड़े लोग हैं ये जो ये अल्फाज कहते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो ये झूम झूम के गा रहे हो, एक वो साहब जो अपनी कार पे इमरान की तस्वीर, इमरान नियाज़ी साहब की तस्वीर वो ले लेके घूम रहा है, तो ये आप लोग सिर्फ अपने देहातों में ही अच्छे लगोगे और वही लोग आपको वेलकम भी कहेंगे। बड़ी हैरत होती है मुझे पाकिस्तान में अपने तमाम उस आवाम पर कि अच्छी चीज़ों को ना फॉलो करेंगे, ना अच्छी चीज़ों का एहतराम करते हैं, ना अच्छी चीज़ों की हौसला अफजाई करते हैं। किसी ने अगर किसी का नारा लगा दिया तो वो नारा लगाएंगे, ये नहीं देखेंगे हम कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये जो जिस तरह झूम झूम के गा रहे हैं, कोई गा रहा है जी ए भुट्टो तो कोई गा रहा है जी इमरान, तो कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। ये इंशाल्लाह आएगा खान, सबके दिलों की है जान देखना। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान के वो कहना चाहूँगा कि लाशऊर नौजवानों, ये आप लोग झूम के गाते हुए जब अच्छे लगते जब इमरान नियाज़ी आज तक स्ट्रगल ही कर रहे होते और इक़्तिदार पर आए नहीं होते। आप कह रहे हो कि इंशाल्लाह आएगा खान, तो आया तो था आपका खान। क्या किया आपके नाम नियात खान ने, क्या किया? आया तो था, ये नहीं आया होता इक़्तिदार में, बाख्तियार नहीं बना होता, वज़ीर आज़म नहीं बना होता, तो ये चीज़ अच्छी लगती कि इंशाल्लाह आएगा खान। इमरान साहब के लिए जो ये बातें की जा रही हैं, कहीं जी ए भुट्टो, सिर्फ भुट्टो को ज़िंदा रखा हुआ है नारों में सिर्फ पैदागिरी के लिए, ये सब जानते हैं। हमारे मुल्क का सिस्टम जिस दिन गैर सियासी हो जाए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया, तो तकदीर बदल जाए इस मुल्क की, ये सब जानते हैं। मगर सच बोलो तो उठा लिए जाओगे। तो मैं आज ये तमाम जो चल रहा है फेसबुक पे, जितने भी ड्रामेबाजियाँ चलती हैं, हमारी कौम बहुत कम ऐसी है जो नेट का असल इस्तेमाल करती है मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, भाईचारे के लिए। मगर अक्सरियत हमारे पाकिस्तान की कौमों में ऐसा कि गलत यूज़ करती है, इस्टाल अंगेज़ हो या बदउनवानी हो, और हमेशा गलत फ़ेलों के लिए ये यूज़ की जा रही है हमारे मुल्क में अक्सरियत। टिकटॉक हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इन तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो कहते हो ना कि इंशाल्लाह आएगा खान, सबके दिलों की ये जान, तो ये जब अच्छा लगता है जब आपका खान आया नहीं होता। वो आया भी, इक़्तिदार पर भी बैठा और
जिनके जीवदूरियाँ करके, जिनके आशीर्वाद पर वो आया, झुनझुना बन के रहा और उन्होंने ठिकाने लगा दिए। सबको मालूम है कौन लाया था, किसने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों को बोला दिखाओ। वो एक ही कुव्वत है जो ये सारी काम करती है, जिसको चाहे ज़ीरो बनाए, जिसको चाहे हीरो बनाए। तो इमरान साहब के लिए, इमरान साहब ने आए तो इमरान साहब ने पाकिस्तान में बदतमीज़ी, स्पीच में गाली गलौज, तू, तेरा, ओए, अबे ओ, झालत, गुमराही, फाशी और क्या किया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कोई अगर मुझे पूछे तो मैं बता दूंगा। मैं शेर कराची का खान हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है कराची के बेटे के नाम से। मेरा नाम है नवेद ख़ान यूसुफ जई। मैं शेर कराची, बोर्न ऑफ शेर कराची का ही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ान बच्चा हूँ। और सारी चीज़ें जिस तरह मैं देखते आया हूँ अपनी लाइफ में, तो अच्छे काम करने की तो हमारे मुल्क में उस शख्स को सिर्फ दुश्मन, गद्दार ये करार दिया जाता है और गलत बंदों को बार बार जगहें भी दी जाती हैं और इक़्तिदार भी दे दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई अच्छा बंदा आता है तो उसको रायजन, मुल्क गद्दार, कौम गद्दार, तमाम तमगे दिए जाते हैं हमारे मुल्क में। लेकिन जो मुल्क को नोच नोच के खा रहे होते हैं और आला हुक्मरानों को जो हमारा चलाते हैं मुल्क का सिस्टम, उनको खिला रहे होते हैं, उनके हिस्से खिला रहे होते हैं, उनको हिस्सा दे रहे होते हैं, तो वो बहुत शरीफ, नेक, पारसा, सपा सलार, सादिक अमीन ये बन जाते हैं। कोई ऐसा सियासतदान अगर है तो बताया जाए जिसने कर्ज़ा भराया हो, रोका नहीं हो या ख़त्म किया हो। नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ साहब का अगर नाम लिया जाए तो लोगों को आग लग जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो महाजिर थे। उन्होंने पेट्रोल हो, डॉलर हो रोक के रखा, मैशियत बहुत अच्छी संभाली, IMF का कर्ज़ा उतारा, मगर वो गद्दार। तो जो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह आएगा ख़ान, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा और पूरे पाकिस्तान की कौम से कि मेरी तो दुआ है कि इंशाल्लाह आ जाए कोई ख़ान, लेकिन इस मुल्क को संभालने के लिए अल्लाह की तरफ से आ जाए कोई ख़ान, मगर वो ख़ान वो हो जो हो एक नंबर ख़ान, जैसे लियाकत अली ख़ान, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। क्योंकि अगर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे तो हिस्ट्री देख ले कि ख़ान हमेशा सबका, सबके लिए अच्छा करने वाला, सबके लिए भला करने वाला, और ख़ान हमेशा सबके लिए एक बराबरी का दर्जा देने वाला निज़ाम बनाता है। ख़ान वही है जो सबको एक नज़र से देखता हो। जैसे कौमियत में अगर कहा जाए तो महाजिर, मगर महाजिर लफ्ज़ से लगती है सबको आँख, जबकि यही महाजिर है जिसने बनाया पाकिस्तान। मगर लोगों को लगती है, सच बोलो तो इस मुल्क में लोगों को लगती है आँख। लियाकत अली ख़ान ने अगर पाकिस्तान बनाया अपनी तमाम दौलत, तमाम शोहरत ख़त्म करके मुल्क बनाने के लिए हिजरत की,
पाकिस्तान आया, पाकिस्तान बनाया। तहरीक पाकिस्तान के तमाम लोग आए, अक्सरियत महाजिर आए। तो लियाकत अली ख़ान नगर जो कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान साहब ने पाकिस्तान बनाया, तो ना ख़ान के लिए बनाया, ना महाजिरों के लिए बनाया, पाकिस्तान सबके लिए बनाया। सबको बराबरी का दर्जा देने वाला बनाया और सबको पाकिस्तानी कहलवाया और पाकिस्तानी बनाया। लियाकत अली ख़ान ने ना पाकिस्तान में सिंधी, ना पंजाबी, ना पठान, ना किसी तरह की भी तासुब की कोई बुनियाद रखी। मगर अफसोस लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया। जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में पहला जो कत्ल किया महाजिर का, तो वो महाजिर आज़म लियाकत अली ख़ान थे। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, अगर उन्होंने एटम बम बनाया तो ना उन्होंने शेर कराची के लिए बनाया, ना उन्होंने महाजिरों के लिए बनाया, ना उन्होंने ख़ान के लिए बनाया। पाकिस्तान में अगर एटम बम बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने, तो पाकिस्तान के लिए बनाया। ये ख़ानों की असल हकीकत जो सुनने से लोगों के लगती है आग। हमारे मुल्क का सिस्टम जो रहा है उसने सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की इब्तिदा से अब तक महाजिरों को जुल्म का, तासुब का निशाना बनाया। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई एक सरबरा जो खालिस महाजिर हो या ख़ान हो, उसने अगर कोई करप्शन किए या वो इन करप्शनों का हिस्सा रहता है या उसके खूनों में करप्शन थी, उसकी रगों में करप्शन थी, तो कोई एक नाम बता दे। ये चैलेंज है। इस मुल्क को चलाया भी उन्हीं महाजिरों ने। इस मुल्क को दौलत और तमाम चीज़ों से, चाहे वो PIA हो, चाहे वो उस दौर में चाहे वो अबू हसन असफ़ानी हो, या उस दौर के जो भी लोग हैं और उसके बाद के अक्सरियत अगर देखो तो ख़ानों ने पैसा भी दिया, जान भी दी, हिजरत भी की पाकिस्तान के लिए, ना कि सिंधी पंजाबी पठान बलोच या महाजिर के लिए, नहीं, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, मगर ये बैरूनी नापाक नज़रिए के वो लोग जो जालिम और बैरूनी कठपुतलियाँ बनकर हमारे मुल्क पर हुक्मरान बने बैठे रहते हैं, और एक जाता दूसरा आता है, जिसकी वजह से मुल्क भी ख़त्म होता रहा। सिर्फ लफ्ज़ी वार करते हैं हमारे हुक्मरान कि हम ये कर रहे हैं, हमारा मुल्क को हमारा अंदरूनी खोखला कर दिया, इदारे बेच दिए, मैशियत तबाह कर दी, मुल्क को कर्ज़दार पे कर्ज़दार बनाया गया, IMF के कर्ज़े में मुल्क को जगड़ते रहा गया। मैं कहना चाहूँगा तमाम पाकिस्तान की आवाम से कि मुल्क बनाया था तहरीक पाकिस्तान के उन आला लोगों ने, ख़ान जो थे जिनको कहा जाता है महाजिर आज़म लियाकत अली ख़ान, उसके बाद
डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। तो जो ये नारा लगाते हैं इंशाअल्लाह आएगा ख़ान, सबके दिलों की है जान, तो ख़ान तो है ही सबके दिलों की जान, लेकिन एक नंबर ख़ान वो नहीं जो किसी की कठपुतली बना हो, सिर्फ इक़्तिदार, दौलत, शोहरत के नशे में चूर होके और सिर्फ लॉलीपॉप देना जानता हो। इमरान साहब के दौर में करप्शन, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, तासुब, कराची वालों के साथ वही रवैया जो दूसरे सियासतदान रखते आए। गैर और गैर मकामी हों या गैर मुल्की लोग हों या गैर बाशिंदे हों, उनको इमरान साहब प्रमोट करते रहे। इमरान साहब ने शेर कराची या महाजिरों को कुछ नहीं दिया। महाजिरों को, शेर कराची के ख़ास महाजिरों को कुछ उम्मीद थी कि शायद ये जो बोल वचन दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, शायद ये पिछले हुक्मरानों से कुछ बेहतर हो। लेकिन इमरान साहब ने तमाम वो उम्मीदें हमेशा के लिए ख़त्म कर दी इस शेर कराची और पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाली कौम की, कि कोई भी वो बंदा जो कठपुतली हो किसी की, वो इस मुल्क को कभी नहीं ना चला सकेगा। ना बिका लियाकत अली ख़ान, ना बिका डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, और ना ही बिकता है कोई ख़ान मगर एक नंबर ख़ान। तो दुआ है कि इंशाअल्लाह आ जाए ख़ान जो है हर किसी की जान, जो रखता है एक ज़बान। ख़ान से ही मिला ये प्यारा पाकिस्तान, ख़ान से ही बना ये एटमी ताकत और चढ़ा परवान। तो दुआ है कि इंशाअल्लाह आ जाए ख़ान, क्योंकि इस करप्ट नापाक सिस्टम जो हमारे मुल्क में चल रहा है, तासुब का, और मुल्क को खोखला कर के गैर ममालिकों में जो बनाया हमारे हुक्मरानों ने, गैर ममालिकों के हुक्मरानों के तलवे चाट के अपनी जायदादें, अपनी सोसाइटीज़, अपने महलात, अपने जजीरे, तो कोई एक दिखा दे लियाकत अली ख़ान का कोई जजीरा या कोई महल, या सदर मुशर्रफ का कोई जजीरा या महल, या डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का कोई जजीरा या महल। तो ये जितने ऐसे लोग हैं जो मुल्क में मुसल्लत रहे एक इब्लीस और फ़िरौन और नमरूद की सूरत में, इनका ख़ात्मा जब भी करेगा कोई तो करेगा ख़ान। ये बताएगा सबको आने वाला वक्त कि कोई ख़ान ही चलाएगा पाकिस्तान, उसके अलावा तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। क्योंकि अक्सर बहुत लोग कहते हैं कि जिस तरह तायात फील्ड मार्शल का कह दिया गया है कि फील्ड मार्शल बनेगा, फील्ड मार्शल बने में, और फिर तायात सदर के लिए कहा जाता है, तो इसी तरह ये भी कहा जाता है कि क्या तायात को ये आइन बना दिया गया है कि आर्मी चीफ अगर आए तो पंजाब का ही आए और एक ही ज़बान का है। क्यों? पाकिस्तान में तो अगर हमारी अक्सरियती जो क़यादत है, हमारे आला हुक्मरान जो चलाते हैं मुल्क का सिस्टम,
अगर वो मोहब्बत रखते हैं पूरे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान की कौम से, पाकिस्तान की तमाम आवाम से, हर रंग नस्ल कौम ज़ात मसलक मसलक से, क्योंकि ये पाकिस्तान बना था सबके लिए, बना था कलमे के नाम पर मुसलमानों के लिए। और मुसलमान वही है जो मुसल्ला ईमान हो, जो मुकम्मल ईमान वाला हो, मोमिन हो। मगर यहाँ हमारे मुल्क को नाम तो दिया गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ना इस्लामी तरीक़त रही, ना इस्लामी निज़ाम, और ना ही जमहूरियत। जमहूरियत की सिर्फ़ और सिर्फ उड़ाई गई हैं धज्जियाँ, धज्जियाँ, सिर्फ़ और सिर्फ धज्जियाँ। अगर हमारे आर्मी चीफ जस्टिस या कोई प्राइम मिनिस्टर आखिर क्यों वो आइन नहीं बनाता कि पाकिस्तान के हर ज़बान के बोलने वाला मेरिट की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर, इमा की बुनियाद पर आर्मी चीफ भी बन सके, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन सके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन सके, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन सके। आखिर क्यों नहीं बनाया जाता ऐसा निज़ाम अगर इस मुल्क में चलता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का निज़ाम। ये पूछती है तमाम पाकिस्तान के गोशे गोशे की आम आवाम, तीनों पाकिस्तान के आला हुक्मरानों से, जिसमें आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं फिर कहना चाहूँगा तमाम पाकिस्तान की आवाम से कि जिस तरह हमारा मुल्क जिस आखिरी मराइल पर जो पहुँचा दिया गया है खोखला कर करके, यहाँ कोई भी करप्शन कर लो, कोई मसला नहीं है। कौन सी अदालत, कौन सी चीज़, करप्शन करो, हिस्सा दे दो अदालत को, हिस्सा दे दो वर्दी को, आप बाहर आज़ादी से घूमो, बस हिस्सा दे दो। ऐसे बहुत से केसेस मेरी नज़रों से गुजरे कि उन्होंने हिस्से दिए, आज बाहर मज़े से घूम रहा है, बस हिस्सा दे दो उन्हें। जितनी करप्शन करना है कर लो, उनको हिस्सा दे दो और बाइज़्ज़त बाहर घूमो, कोई केस नहीं, कुछ नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान की तमाम आवाम से, इस मुल्क की जो ताकत जो है एटमी ताकत, वो भी दी खान ने, अपनी तमाम सबसे ज़्यादा जायदाद की कुर्बानी दी, वो भी एक ख़ान ने, लियाकत अली ख़ान ने। और इस मुल्क को अगर कोई चला सकता है तो वो भी चला सकता है, कोई ख़ान ही चला सकता है, क्योंकि ख़ान ही है। एक हिस्ट्री अगर देखी गई तो ख़ान ही है जो सबके लिए एक जैसा फ़ैसला करने वाली कौम है। अगर हिस्ट्री में जाए तो कहीं नहीं हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि ख़ानों ने सिर्फ रंग, नस्ल, कौम, ज़ात या अपना पराया ये सारी चीज़ें देखी हो। जब भी उसने किसी जगह हुक्मरानी की तो उसने सबको एक नज़र से देखा। ये पूरी हिस्ट्री आज तक देखी गई है। तो अब कहो बहुत जोश से कि इंशाअल्लाह आएगा ख़ान, सबके दिलों की है जान, एक नंबर ख़ान, एक नंबर ख़ान। ये जो छलावे बन के घूम रहे हैं तस्वीर लेके और ये लेके फेसबुक पर, तो भाई ये जब अच्छा लगता जब आपका नाम नियात ख़ान आया और कुछ करके गया होता। उसने सिर्फ सुबह उठता था, जरदारी चोर, नवाज़ शरीफ चोर, ये चोर, और फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे घड़ी चोर, फिर बेटी को छुपाया। खैर ये सब उनके अपने ज़ाती मामलात हैं, मगर
ये जो छलावा बन के घूमते हो, फेसबुकों पे नाच रहो कि इंशाल्लाह आएगा खान, सबके दिलों की ये जान। तो ये जब अच्छा लगता है जब आपका नाम नियात खान आया नहीं होता। वो आया भी है और मुल्क का, मैशियत का, कौम का, कराची का बाजा बजा के गया है। जो उससे पहले हुक्मरानों ने जहाँ से करप्शन छोड़ी हुई थी वो वहाँ से भी शुरुआत करके गया है। अल्लाह हमारे मुल्क को आला, नेक और मुहब्बुल वतन मसीह अता फरमाए। तमाम पाकिस्तान के लोग ये दुआ करें और इंशाल्लाह खानों में से निकलेगा कोई मसीहा और वही चलाएगा शेर कराची से लेके पाकिस्तान। तमाम अहले पाकिस्तान को, तमाम अहले पाकिस्तान की तमाम आवाम को अगली वीडियो तक मैं नवेद ख़ान फ्रॉम कराची अपने यूट्यूब चैनल कराची के बेटे की तरफ से अगली वीडियो तक ज़िंदगी रही तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।